हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप देख रहे हो आज सैटरडे है। मैं ऐसे संडे को डस्टिंग करती हूँ, बट आज सैटरडे को मुझे दीदी के घर जाना है। हम लोग कोलकाता जा रहे हैं घूमने। तो मेरी बेटी के लिए थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करना था। तो मैं सोची डस्टिंग तो संडे को नहीं हो सकता, तो सैटरडे को ही कर लेती हूँ। क्योंकि मेरा अब क्या बोलूँ, ये मेरा अंदर से एक मेनिया है कि मुझे सफाई करना है। मैं हर वीक अपना घर को साफ करती हूँ। सो आप देख रहे हो कि पूरा सोफ़ा वोफ़ा सब हटा के मैं डाइनिंग क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद रूम भी क्लीन करूँगी, और बाकी मेरी बेटी अपना रूम क्लीन बोली मैं मम्मी आके कर लूँगी, तो कोई बात नहीं है, मैं अपना काम करके जाऊँगी। तो यहाँ पे सोफ़ा वोफ़ा हटा के मैं अकेली खुद कर लेती हूँ सब कुछ। तो आप देख रहे हो कितना मुझे इतना बहुत मेहनत करना पड़ता है। दिखने में तो लगता है कि नहीं, ईज़ी है बहुत, बट आपको पता है कि एक डस्टिंग मुँह का बात नहीं है। और सब कुछ और मेरा ये सोफ़ा बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा भारी। ठेल-ठेल के हिलाना पड़ता है उसके बाद। तो जैसा कि मुझे आज दीदी के घर जाना है, दीदी बोली बाबू का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है तो घूमने आ। तो पहले मैं दीदी की मतलब मेरी दीदी की जो बड़ी बेटी है उसके घर जाऊंगी। उसका शादी हो चुका है, उसके बच्चे से मैं मिलने जाऊंगी। उसके बाद वहाँ से मैं दीदी के पास जाऊंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा आज एक्साइटेड हूँ। और अब मासी भी देखो आगे डस्टिंग के लिए। मैं सोफ़ा सब हटा दी, सब क्लीन कर ली। मेरा फेस देखो कोई गुंडा से कम नहीं लग रहा है लग रहा है ना कोई डाकू है। तो आपको मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ आज। मेरा जो बालकनी है, बालकनी में छोटा-सा एक सबसे में कबूतर आके बैठता था। तो मुझे समझ में नहीं आता था मेरा ये जो टब जो खाली था इसके ऊपर काहे बैठता है। देखो कैसे बैठा है। तो आप लोग को क्या लगता है क्यों बैठा है? तो 2 छोटे-छोटे अंडे दिया है। तो मैं उसको कुछ कर भी नहीं सकती। उसके पास जाने से ऐसे करता है कि जैसे मैं उसको मारने आ रही हूँ। एक होता है ना माँ लोग को अनसेफ महसूस होता है उसके बच्चे को लोग को अगर कोई सामने आता है, तो वैसा उसको भी होता है। तो मैं साइड से ही साफ़ कर लेती हूँ। वो 2 अंडे के ऊपर बैठा है और पता नहीं कब निकलेगा। लगता है कि मैं जब आऊँगी दीदी घर से घूम के तब तक तो निकल ही जाएगा। तो आप देख रहे हो मैं रोज़ जो बीट गाजर है, ये दिखने में पान लग रहा है कि नहीं, कितना लाल, बट ये चुकंदर है। ये मैं बीट खा रही हूँ, हर रोज़ मैं खाती हूँ और चिबा के खाती हूँ, जूस निकाल के नहीं। जब भगवान दाँत दिया है तो चिबा कर ही खाना चाहिए। इससे दाँतों में मजबूती भी आती है। और ब्लड तो होता ही है, ये खाने से बहुत बॉडी में अच्छा। लड़कियों को ज़रूर खाना चाहिए, लड़कों को भी खाना चाहिए, बट हम लड़कियों को मंथली प्रॉब्लम रहता है, तो इसके लिए हम लोग अगर हर रोज़ चुकंदर खाते हैं तो इससे बहुत अच्छा हेल्थ रहता है। तो ये देखो मैं अपना रूम साफ़ कर चुकी और मेरा बाबू आके इसके ऊपर फिर से लेट के गंदा कर दिया। और मुझे सच में बहुत गंदा लगता है, गुस्सा आता है। अगर जब मैं घर क्लीन करती हूँ तो उसके ऊपर, बेड के ऊपर किसी को बैठने नहीं देती। और ये तो बस ये बदमाशी करते रहता है। बोल रहा है कि देखो मम्मी ये वॉल पे गंदा लगा है। तो फाइनली मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। हम लोग का 1:30 बजे का बस था। तो मेरा बाबू देखो स्टाइल मार रहा है दूर से। और मेरा इसके साथ रोज़ झगड़ा होते रहता है कुछ ना कुछ। और ये इतना शैतान है, ये अपना बदमाशी हर जगह करता है। तो फाइनली मैं रेडी हूँ। आपको बताओ आप मैं कैसी लग रही हूँ? बस यही था, यही ऐसा ही रेडी होती हूँ मैं। मेरा हर रोज़ का एक ही है। बस थोड़ा काजल वजल थोड़ा ज़्यादा लगा ली हूँ, बट मेरे फेस में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है काजल। और मेरा बाबू जाने के पहले बोला चलो मम्मी बॉल खेलना पड़ेगा तुम्हें। ये तो परेशान करके रख देता है। तो आप देख रहे हो हम लोग बॉल खेलने फाइनली आ गए हैं। तो मुझे बॉल वॉल खेलने नहीं आता, बट मैं इसको कंपनी दे रही हूँ। बट देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने मुझे एक एक किक भी नहीं करने आ रहा है। मेरा बाबू बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, अभी सीख रहा है। तो आप देखोगे मैं यहाँ पे इतना जोकर गिरी करती हूँ। और इससे क्या है, बाबू खाली बोलता है मम्मी कुछ आता तो नहीं है, खाली एक किक मार के इतना कूद रही हो। क्या करूँ मैं, छोटा छोटा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो मेरा बाबू गोल करेगा अब, वो भी घर पे। ऐसे मेरा माथा गर्म हो रहा है, लेकिन मैं क्या बोलूँ, अब जाने के लिए रेडी हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। फाइनली चलो उसका हो गया, वो गोल कर लिया। अब रखे, अब चलो हम लोग को जाना है, हम लोग का टाइम भी हो गया है बस का। और मेरी बेटी रेडी हो रही है। तो फाइनली हम लोग बस में बैठ गए हैं।
मुझे तो लग रहा था आज बस टाइम से पकड़ूंगी नहीं, बट एकदम टाइम से हम लोग पहुंच गए। और इतना ज़्यादा गर्मी था, मुझे पता नहीं था, घर के अंदर इतना गर्म नहीं था बट बाहर में बहुत गर्मी था। और हम लोग जिस साइड में बस का लिए थे उस साइड में इतना धूप आ रहा था, इसीलिए हम लोग बाबू को धूप का तरफ हटा दिए। और मेरी बाबू बेटी मिडिल में, मैं साइड में हट गई, क्योंकि मुझे एकदम इतना धूप बर्दाश्त नहीं होता है। तो आप देख रहे हो जैसा कि मैं कोलकाता में उतर गई हूँ। तो ये दीदी दीदी का नहीं, पहले मैं ये मेरी दीदी की बेटी है, बड़ी बेटी। तो पहले मैं सोची उसके घर जाऊँ, उसके बाद मैं दीदी के पास जाऊँगी, क्योंकि उसकी जो बेटी है बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, मुझे उससे मिलना था। तो हम लोग पहले यहाँ पे उतर के मिलने जा रही हूँ। और इतना धूप था, इतना धूप था, सच में बोलूँ बर्दवान में अभी इतना गर्मी पड़ा ही नहीं है, कोलकाता में बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो आप देख रहे हो कि मैं तो एकदम अपना मुंह स्कार्फ से बांध के, मुझे बिल्कुल धूप नहीं लगाना था, ऐसे ही मेरा फेस में टैनिंग पड़ ही जाता है, बहुत सेंसिटिव स्किन है। तो मैं प्रोटेक्ट करके, हाँ ये लोग का बस बाहर निकलने से बस खाना पीना आइसक्रीम ये सब शुरू हो जाता है। अभी से मेरा खर्च स्टार्ट हो गया है, ये भी एक चॉकलेट। तो मैं भी सोची कि थोड़ा आइसक्रीम खा लेती हूँ ये लोग के साथ। ऐसे मैं आइसक्रीम नहीं खाती, बट बाहर निकलने से मैं पूरा बच्ची बन जाती हूँ। और मैं देखो ये वाला बहुत टेस्टी था आइसक्रीम, आप देखोगे कितना इसमें मैंगो फ्लेवर भी था, स्ट्रॉबेरी भी था, अंदर देखो स्ट्रॉबेरी निकल गया है, और क्रीम भी था, वैनिला फ्लेवर था, बहुत टेस्टी था। आप लोग खा के देख सकते हो। 25 रुपये दाम लिया था, ज़्यादा नहीं था। तो हम लोग ऑटो से जा रहे हैं वहाँ पे, तो कोलकाता में सब ऑटो से ही जाता है। तो हम लोग थोड़ा मजाक करते करते अभी जा रहे हैं। तो स्वीटी बोल रही है, मेरी दीदी की बेटी बोली, अरे मुँह जो बानी हो ये तो एटलीस्ट निकाल दो। मैं बोली नहीं, अब मैं घर जाऊंगी तभी निकालूंगी। तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, और मैं दीदी को कॉल कर चुकी हूँ कि दीदी मैं यहाँ पे 1 घंटा रेस्ट लूँगी, उसके बाद तुम लेने आ जाओ। तो मेरी दीदी मुझे लेने आएगी। यहाँ पे मेरी देखो, मेरी बेटी सो रही है, ये इससे मैं मिलने आई हूँ, स्पेशली मैं इससे मिलने आई हूँ। अब बहुत क्यूट प्यारी बच्ची है, तो अभी सोने देते हैं। फाइनली वो उठ गई, और मैं बता देती हूँ मैं उसकी नानी हूँ, ठीक है, और अपने नानी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और उसका एग्ज़ाम भी चल रहा है, सोचो इसको बेचारी ही, इसको भी प्रेशर है। तो बहुत क्यूट क्यूट बात करती है, बट मैं अब, बहुत प्यारी बच्ची है, और स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई करती है। तो आप जैसा देख रहे हो मेरी दीदी लेने आ गई मुझे, मैं तो यहाँ रेस्ट लेने आई थी, और मैं सिर्फ आना जाना कर रहा है। कोलकाता में हर चीज़ कितना दूर रहता है, और बर्दवान में सब कुछ पास में है। और कोलकाता में एक जगह से दूसरा जगह जाने में साला सबसे बड़ी बात, कोई गाड़ी भाड़ा करो, ओला बुक करो, पैसा भी इतना लग जाता है। और ऊपर से गर्मी तो इतना था, ट्रैफिक में हम लोग कम से कम 20 से 25 मिनट फंसे थे, हम लोग को जाने में 1 घंटा लगा था। तो बहुत मैं टायर्ड थी, आज मेरा कहीं घूमने जाना नहीं होगा, हम लोग 2 दिन रहेंगे, तो मैं सोची कल घूमने चल जाऊंगी। तो आप देख रहे हो मैं आते ही पहले मैं ड्रेस चेंज कर ली, मुझे एकदम रिलैक्स, एकदम शांति से रहना था। और दीदी मेरे लिए गाना लगा दी, दीदी जानती है कि मुझे सॉन्ग बहुत पसंद है। और दीदी का स्मार्ट टीवी देखो, कितना बड़ा टीवी है दीदी का घर में। तो एकदम मस्त मस्त सॉन्ग लगा दे रही थी, और मैं ज़्यादा ही खुश हो जा रही थी। एक होता है ना बहुत लंबा सफ़र थोड़ा करके, उसके बाद जब घर में पहुंच जाते हो तो कितना मज़ा मिलता है। इतना दिन मैं बाबू को पढ़ाना लिखाना, पार्लर, घर, काम, यही सब। और दीदी घर जाके टोटली मैं पूरा रेस्ट लेती हूँ, और सब दीदी मेरा करती है। तो मेरा दीदी मेरे लिए खाने का बहुत कुछ बाहर से ऑर्डर की थी। और दीदी का ये बैल्कनी का देखो, बाहर का नज़ारा देखो, इतना अच्छा है ना। दीदी घर राजार हाट में है, बहुत मस्त है। और दीदी का फ्लैट एकदम, मुझे तो दीदी का फ्लैट बहुत अच्छा लगता है। और जो भी है, खाना वाना दीदी खाने के लिए बुला रही थी तब से, मैं बोली रुको थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, थोड़ा मस्ती कर लेती हूँ उसके बाद। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मेरा फेवरेट सॉन्ग चल रहा था, तो मैं ये सॉन्ग सुन रही थी। शादी वाला सॉन्ग है, ये राज मूवी का था। मैं हमेशा गुनगुनाते रहती हूँ, यहाँ पे नहीं दे रही हूँ, पता नहीं है फिर ये हो जाएगा कि। तो आप देख रहे हो मैं बहुत एंजॉय कर रही थी,
दीदी घर आती हो तो मुझे लगता है कि एकदम कहाँ पे कहीं बाहर, मुझे ज़्यादा दूर मैं घूमने मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, दीदी घर चल जाओ बस मेरा एकदम मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे सब मुझे चिढ़ा रहे हैं कि चलो खाना खा लो, बाद में गाना गाना, ये सब करना। तो फाइनली मैं खाना खा के सोने जा रही हूँ, रेस्ट लूँगी। तो यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट में जो खाने गई थी, ये मेरा पिक था। तो मैं ये दूसरा दिन घर आ गई हूँ, घर आके मैं देखी ये चूज़े, ये बच्चे निकल गए थे अंडे से। आप देखो 2 छोटे-छोटे कितना प्यारे। और ये देखो यहाँ पे देख रहा है कि मैं कुछ टच तो नहीं कर रही हूँ। अरे बाबा मैं टच नहीं करूँगी, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे पता है। तो देखो कितना प्यारा है। तो आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय।